जब भी देश को जरूरत पड़ी है मुस्लिम समाज ने आगे बढ़कर देश के लिए काम किया है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, आप इंडिया गेट पे जाके देखिए, जिनमें 97,000 से ज्यादा जो देश के लिए शहीद हुए, उनमें 62,000 से ज्यादा केवल मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। वो देश के लिए मरे, देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने। तो मुस्लिम समाज के विषय में इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, और जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, यही भाषा अगर उनके लिए इस्तेमाल की जाए तो। और ये जो बाबा है, ये बाबा कम लाला ज्यादा हो गया है, बिजनेसमैन है, और देश के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को लूट रहा है, कि इस देश के लोगों को न केवल पतंजलि का, लाला रामदेव का, बल्कि अंबानी के पदार्थ जो सामान हैं, अडानी के जो सामान हैं, उनका सबका बहिष्कार करना चाहिए, और अपने घर में जो टेलीविजन है उस पर ताला लगा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी, और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो हर मुद्दे पर सक्षम होकर अपनी आवाज़ तेज़ी से उठाते हैं और मुसलमानों की बात को हमेशा सर खुद से पहले रखते हैं। अगर कैब एनआरसी की बात करें तो उस वक्त भी सर काफ़ी सक्रिय हमें दिखे थे। हमारे साथ भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मुसलमान शब्द का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि बीते दिनों से हम देख सकते हैं लगातार देश में जो है, कभी भगवा को लेकर, कभी रंग को लेकर, कभी धर्म को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जारी है बाबाओं द्वारा, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हो, चाहे किसी और बाबा द्वारा। अब इसी सारे विवादों की जड़ में रामदेव बाबा भी कूद पड़े हैं। बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज करता है और वो फिर कुछ भी कर ले उसे सब माफ। नहीं, मैं समझता हूँ ये एक तो ये जितने भी बाबा हैं, ये बीजेपी के छोड़े हुए, आरएसएस के छोड़े हुए गुंडे हैं, ये छटे हुए गुंडे हैं जो जिस तरह से ये भाषा बोलते हैं। ये किसी साधु की भाषा नहीं है, किसी सन्यासी की भाषा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस भगवा को ये पहनते हैं उसका ये अपमान करते हैं, इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करके, और इस तरह की बहुत ही घटिया किस्म की मानसिकता को दिखाकर। मुस्लिम समाज इस देश के लिए हर तरह से न केवल देशभक्त बल्कि इस देश की नींव की तरह है। जब भी देश को जरूरत पड़ी है मुस्लिम समाज ने आगे बढ़कर देश के लिए काम किया है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, आप इंडिया गेट पे जाके देखिए, जिनमें 97,000 से ज्यादा जो देश के लिए शहीद हुए, उनमें 62,000 से ज्यादा केवल मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। वो देश के लिए मरे, देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने। तो मुस्लिम समाज के विषय में इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, और जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, यही भाषा अगर उनके लिए इस्तेमाल की जाए तो कैसा लगेगा उन्हें जी। अगर भगवा चड्डी पर वो इतना हल्ला मचा सकते हैं, सो अगर उनके लिए ये भाषा इस्तेमाल करी जाए तो क्या होगा। और ये जो बाबा है, ये बाबा कम लाला ज्यादा हो गया है, बिजनेसमैन है, और देश के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को लूट रहा है। सो ऐसे लोगों को इससे पहले कि देश की जनता उनको सबक सिखाए, उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये बदतमीजियां वो बंद करें। सर, उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ने के बाद जो है, चाहे वो हिंदुओं की बेटियों को उठा ले जाए या फिर जिहादी बन के तालिबान बनाए, टेररिस्ट बनाए, उन्हें सब माफ हो जाता है नमाज पढ़ने के बाद। देखिए, इस देश में ऐसे जो गुंडे बाबा हैं, इनसे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं है। ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव पैदा करना, लोगों को लड़वाना, कत्लेआम की धमकी देना, एक पूरे समाज को कत्ल करने का आह्वान करना। तो गुंडा कौन है, आतंकवादी कौन है, बेईमान कौन है, भ्रष्ट कौन है? ये जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश से भागे हुए हैं, सरकार ने भगाए, उनमें बताओ कोई मुस्लिम है क्या? जिन मुसलमानों को अपमानित करने की कोशिश करते हो और हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो राजनीति करते हो, गंदी जो राजनीति करते हो, एक भी मुसलमान का नाम बताओ जो ये जो भगोड़े हैं, जो देश का पैसा लूट के, देश की जनता का पैसा लूट के भागे हैं। चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, ये कोई भी हो, आप बताओ ना। पूरी की पूरी लिस्ट है, हजारों की संख्या में है। और केवल यही नहीं, जिन लोगों ने बैंकों से बड़ी मात्रा में हजारों करोड़ रुपया लेके कंपनियां बनाई और फिर कंपनियों को कहा कि दिवाला निकल गया, और उसके बाद में बैंक भी डूबा, बैंक में जो पैसा था पब्लिक का वो भी डूबा, और फिर देश छोड़ के भाग गए। सरकार ने भगाने में मदद की। कौन है वो? उसमें कोई मुस्लिम नजर आता है? उसमें कोई एससी नजर आता है आपको? कोई एसटी नजर आता है उसको? उसमें कोई ओबीसी नजर आता? नहीं ना। सारे के सारे यही हैं जिनकी अगुवाई ये भगवा चोला पहन के ये
बाबा के नाम पे जो गुंडे घूम रहे हैं बीजेपी आरएसएस के, ये लोग कर रहे हैं। ईसाइयों के लिए भी कह रहे हैं मोमबत्ती जलाने के बाद सब कुछ माफ हो जाता है। नहीं, में मोमबत्ती जलाने देखिए उनका नल्ले उनका मकसद है। हाँ। आप अगर देखेंगे 12 अगस्त को, इससे आप समझे कि किस मानसिकता के तहत काम करें। 12 अगस्त 2022 को इलाहाबाद से दैनिक भास्कर एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। उसमें फ्रंट पेज पर मनुस्मृति पर आधारित जो ये संविधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरा छपा है, और उसमें बाकायदे लिखा है कि ये मनुस्मृति पर आधारित जो संविधान है जब ये लागू होगा तो देश में किनको मताधिकार होगा। उसमें लिखा है उन्होंने हिंदुओं को, दूसरे नंबर पर बौद्धों को, फिर तीसरे नंबर पर जैनियों को, और फिर चौथे नंबर पर सिखों को। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो मुस्लिम को मताधिकार है और ना ही क्रिश्चियन को मताधिकार है। और वैसे भी इनकी रणनीति का जो हिस्सा है, मुस्लिम को और क्रिश्चियन को ये सबसे ज्यादा घृणा करना दिखाते हैं और करते भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो घृणा में और शामिल है वो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, उनको भी ये उतनी ही घृणा से देखते हैं। लेकिन शामिल उसमें यूं नहीं करते क्योंकि उन्हें हिंदू बनाए रखना चाहते हैं, और उन्हें हिंदू बना के मुस्लिम समाज के खिलाफ इस्तेमाल करने का ये असफल प्रयास करते हैं। इसलिए है सारी स्थिति। सर अभी मैं जंतर मंतर से आ रही हूँ और वहाँ जो 2 धरने प्रदर्शन थे वो इसी बात को लेके थे कि सनातन को कैसे बचाएं, सनातन धर्म को कैसे बचाएं और हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं। क्या लगता है 2024 की तैयारी कर दी है सरकार ने? शुरू बहुत पहले से कर दी है। आप देखिए कि पठान फिल्म पे वो भगवा का जो वो है कच्ची है, उसके ऊपर जितना हल्ला मचा है, उसका मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम। बीजेपी के पास में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है, आरएसएस के पास में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। ये उसी के तहत अपनी सारी राजनीति करते हैं, और ये तैयारी तो बहुत पहले से कर चुके हैं। ये अब इस हालत में हो क्या रहा है? अभी जो ये लेटेस्ट विवाद है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इनका सबका जो पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा था अडानी के पास, अडानी पूरी तरह से डूब रहा है। पूरी दुनिया में न केवल अडानी की थूथू हो रही है, बल्कि भारत सरकार की और मोदी की भी थूथू हो रही है, और अडानी डूबेगा तो बचेगा मोदी भी नहीं। तो इस वजह से उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये फिर से ऐसे जो गुंडे हैं, जो बाबा नाम के गुंडे घूम रहे हैं, इस तरह लाला रामदेव जैसे, इनके माध्यम से फिर से हिंदू मुस्लिम मसले को उठाया जा रहा ताकि उससे ध्यान भटके। सर रामदेव के इस विवादित बयान के बाद जो है उलेमा ने जो है बयान दिया है और कहा है कि मुसलमानों को पतंजलि को बॉयकॉट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पतंजलि क्यों? मैंने तो बहुत पहले से कहा था, सीए एनआरसी के आंदोलन में मैंने सबसे कहा था पूरे देश की जनता को कि इस देश के लोगों को न केवल पतंजलि का, लाला रामदेव का, बल्कि अंबानी के पदार्थ जो सामान हैं, अडानी के जो सामान हैं, उनका सबका बहिष्कार करना चाहिए। और अपने घर में जो टेलीविजन है उस पर ताला लगा देना चाहिए। अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके माध्यम से लोगों में आपस में जहर फैलता है, जहर फैलाया जाता है और गंदगी फैलती है, जिससे देश की स्थिति लगातार बर्बाद और खराब होती जा रही है। इसलिए इनको बंद कर देना चाहिए। पतंजलि को तो बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। वैसे भी पतंजलि के उत्पादों में 60% से ज्यादा में गोबर के अलावा मिलता क्या है? सर सुदर्शन न्यूज वाले के लिए भी अभी हमने देखा कि धरना प्रदर्शन हो रहा था। कह रहे थे कि वो सनातन राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए जो है लोग उनके लिए विरोध कर रहे हैं, उनके चैनल को बंद कराने की बात कर रहे हैं। सनातन राष्ट्र है कहाँ यहाँ पे? भाई कौन सा राष्ट्र है? सनातनी होने की बात कर रहे हैं। जिस राष्ट्र में वो रह रहा है और जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं वो तो भारत है, वो तो कोई सनातन नहीं है। वो तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत है, और ये सबका है। ये हिंदुओं का भी उतना ही है, उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही बौद्धों का है, उतना ही जैनियों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही पारसियों का है, उतना ही बाकी सबका है। जो इस देश में रह रहा उन सबका है। सनातन कहां से हो गया? रही तुम्हारे धर्म की बात तो कौन मना कर रहा? भारत का संविधान तुम्हें अधिकार दे रहा, हर किसी को अधिकार दे रहा। मनाओ अपना धर्म, अपने धर्म का पालन करो, उपासना जैसी चाहते हो वो करो, लेकिन तुम उसे सब पे नहीं थोप सकते, क्योंकि हर कोई अपने विचारों के लिए और अपनी उपासना के लिए, अपना धर्म मान के लिए स्वतंत्र है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात को निष्पक्षता से हमारे साथ हमेशा साझा करने के लिए। जी सर।